द स्कूल ऑफ फिजिक्स के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। क्लास 11th के फर्स्ट चैप्टर यूनिट एंड डायमेंशन के अंतर्गत आज हम लोग डायमेंशन के बारे में पढ़ेंगे। आप लोग इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिए। जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हर वीडियो का अपडेट आपके मोबाइल तक आसानी से पहुंच जाए। आइए चलते हैं, हम लोग बात करेंगे डायमेंशन क्या होता है और किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन आप कैसे निकाल सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो डायमेंशन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। डायमेंशन का डेफिनेशन लिखा गया है, व्हेन ए फिजिकल क्वांटिटी इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी देन सम पावर और पावर्स अपीयर ऑन दैट फिजिकल क्वांटिटी। इसका क्या मतलब हुआ, किसी फिजिकल क्वांटिटी को अगर फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म में एक्सप्रेस किया जाए, जैसे आप जानते हैं कि वेलोसिटी को लिखते हैं डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एक प्रकार का लेंथ। किसी भी दो पॉइंट के बीच अगर हम ट्रेवल करते हैं तो उस इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वह कहलाता है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट एक प्रकार का लेंथ होता है। और दूसरा क्वांटिटी है टाइम। तो लेंथ और टाइम दो फिजिकल क्वांटिटी, दो फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म में हमने वेलोसिटी को एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो इस वेलोसिटी को जब हम फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म में एक्सप्रेस किया तो आप देख रहे हैं कि क्या दिख रहा है, डिस्प्लेसमेंट और टाइम पर पावर -1 हो जाएगा। तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट और टाइम दोनों के ऊपर, यानी दोनों फंडामेंटल क्वांटिटी के ऊपर कुछ पावर दिख रहे होंगे। जैसे डिस्प्लेसमेंट हो गया लेंथ और टाइम हो गया t, तो लेंथ पर कोई पावर नहीं मतलब पावर 1 और टाइम पर पावर -1। तो ये फंडामेंटल क्वांटिटी पर जो पावर होंगे, ये जो पावर होंगे यही पावर कहलाता है डायमेंशन। आइए एक बार फिर से डेफिनेशन को पढ़ते हैं। लिखा गया है, व्हेन ए फिजिकल क्वांटिटी इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी देन सम पावर और पावर अपीयर्स ऑन दैट फिजिकल क्वांटिटी। यानी किसी फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर जो पावर आता है वह पावर कहलाएगा डायमेंशन। These powers are called dimension of the physical quantity in terms of that fundamental quantity। जिस प्रकार से हमने दिखाया कि वेलोसिटी को लिख सकते हैं लेंथ पर यूनिट टाइम। तो यहाँ पर लेंथ के ऊपर पावर 1 और टाइम के ऊपर -1 है। तो हम कह सकते हैं कि वेलोसिटी का डायमेंशन 1 है इन टर्म्स ऑफ लेंथ और वेलोसिटी का डायमेंशन -1 होगा इन टर्म्स ऑफ टाइम। आइए हम लोग पहले एग्जाम्पल देखते हैं। दिख रहा होगा एग्जाम्पल पहला है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन होता क्या है, तो वेलोसिटी बाय टाइम। ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी बाय टाइम। और वेलोसिटी के बारे में हम जानते हैं क्या होता है, लेंथ पर यूनिट टाइम। तो अब एक्सेलरेशन का अगर हम डायमेंशन फॉर्मूला निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे। वेलोसिटी का होता है LT-1 यानी L और T-1 बाय टाइम, वेलोसिटी बाय टाइम। तो टाइम रखेंगे T, तो ये निकल कर आ जाएगा LT-2। डायमेंशन फॉर्मूला क्या निकल के आ गया, LT-2। और बाकी कोई क्वांटिटी अगर लिखना हो तो वो 0 हो जाएगा। जैसे अगर हम m के ऊपर पावर 0 डाल दें तो उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है यहाँ, लेकिन अगर लिखा जाए तो वो गलत भी नहीं होगा। तो डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा, m⁻0 L⁻1 और T⁻2। तो अगर कोई पूछे कि एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या है तो हम कहेंगे डायमेंशन एक्सेलरेशन का होगा 0 इन टर्म्स ऑफ मास, डायमेंशन का 1 हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ लेंथ और डायमेंशन हो जाएगा -2 इन टर्म्स ऑफ टाइम। मास, लेंथ और टाइम के अनुसार हम लोग डायमेंशन बता सकते हैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का, जैसे यहाँ हमने बताया एक्सेलरेशन का। इसी प्रकार से एक और एग्जांपल देखिए। नेक्स्ट एग्जांपल है मोमेंटम। तो मोमेंटम का
फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी। तो मास का क्या हो जाएगा m, मास को लिखते हैं m से, और वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला, डायमेंशन आप जानते हैं Lt-1 होता है। तो यहाँ पर दिख रहा होगा मास इनटू लेंथ इनटू टाइम इनवर्स, यानी mLt-1। तो m के ऊपर पावर 1, l के ऊपर पावर 1। तो हम लोग कह सकते हैं कि मास के टर्म्स में डायमेंशन फॉर्मूला डायमेंशन 1, लेंथ के टर्म में 1 और टाइम के टर्म में -1। तो ये हो गया हमारा डायमेंशन। तो ऐसा हम एक बार में समझ लें फिर से कि किसी भी फंडामेंटल क्वांटिटी या किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन लिखना हो तो उसे सबसे पहले हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म में लिखेंगे। फंडामेंटल क्वांटिटी के ऊपर जो भी पावर होगा वही कहलाता है डायमेंशन। वो क्या कहलाएगा? डायमेंशन। आइए देखिए, थर्ड एग्जांपल है फोर्स। तो फोर्स का कहलाता है मास इनटू एक्सेलरेशन। अब देखिए एक बार फिर से, फोर्स का होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास का हो जाएगा m, और एक्सेलरेशन का हमने पहले निकाल लिया है Lt-2। यहाँ देखिए Lt-2, तो क्या हो जाएगा mLt-2। ये हमारा हो गया डायमेंशन फॉर्मूला mLt-2 फोर्स का। इसके बाद नेक्स्ट है प्रेशर। तो प्रेशर क्या होता है? आप जानते हैं, फोर्स पर यूनिट एरिया। किसी भी यूनिट एरिया पर अगर फोर्स लगे तो ये जो फोर्स कहलाएगा वो कहलाता है प्रेशर। यानी प्रेशर इक्वल टू होगा फोर्स बाय एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया क्या कहलाता है? प्रेशर। तो एक बार फिर से देखते हैं इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा। प्रेशर इक्वल टू है फोर्स बाय एरिया, तो फोर्स का हो जाएगा mLt-2, और एरिया जब हम किसी चीज़ का निकालते हैं, जैसे किसी रेक्टेंगल का, तो लेंथ इनटू ब्रेथ, यानी 2 बार लेंथ को मल्टीप्लाई करते हैं। अगर किसी सर्किल का एरिया निकालना होता है तो हम लिखते हैं πr²। तो यहाँ भी रेडियस का स्क्वायर है, रेडियस का यूनिट होता है मीटर, इसका भी स्क्वायर, यानी किसी भी लेंथ वाले टर्म को स्क्वायर करेंगे तो वो एरिया का डायमेंशन बताएगा। तो L² हमने लिखा और ऊपर फोर्स का लिखा mLt-2। जब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा mL-1t-2। तो ये हो गया डायमेंशन ऑफ प्रेशर। डायमेंशन बताना होगा तो क्या बताएंगे कि प्रेशर का डायमेंशन है 1 इन टर्म्स ऑफ मास, -1 इन टर्म्स ऑफ लेंथ और -2 इन टर्म्स ऑफ टाइम। ये हमारा डायमेंशन हो गया प्रेशर का। इसी प्रकार से आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन बता सकते हैं अगर आपके पास फंडामेंटल क्वांटिटी का डायमेंशन और डायमेंशन फॉर्मूला पता हो। तो अब हम लोग बात करेंगे किसी भी फंडामेंटल क्वांटिटी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है और उसके सहारे किसी दूसरे फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन कैसे निकाल सकते हैं। उससे पहले ये स्टार में दिया गया है जो पहले हमने बताया कि द डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन इज 1 इन टर्म्स ऑफ लेंथ एंड इज 2 इन टर्म्स ऑफ टाइम। यहाँ आइए अब हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटी का डायमेंशन फॉर्मूला देखते हैं। ये है फंडामेंटल क्वांटिटी, उसके SI यूनिट और डायमेंशन फॉर्मूला। आपने देखा होगा कि पहला डायमेंशन फॉर्मूला लेंथ का दिया गया है। पहला फंडामेंटल क्वांटिटी होता है लेंथ, SI यूनिट होता है मीटर, सिंबल देख रहे हैं m। इसका डायमेंशन फॉर्मूला होगा L। डायमेंशन फॉर्मूला इसके नेम से रिलेटेड है। देखिए लेंथ का स्पेलिंग L से स्टार्ट है, तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला भी L लिखा गया है कैपिटल में। ध्यान रखेंगे जब भी डायमेंशन फॉर्मूला लिखेंगे तो वह कैपिटल लेटर में ही लिखा जाएगा। नेक्स्ट है मास। इसका SI यूनिट आप जानते हैं किलोग्राम, सिंबल होता है kg, और इसका डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा कैपिटल M। नेक्स्ट है टाइम। टाइम का SI यूनिट सेकेंड, और इसका डायमेंशन फॉर्मूला T होता है, कैपिटल T। तो ध्यान रखना है कि स्टार्टिंग में तीन फंडामेंटल क्वांटिटी का डायमेंशन फॉर्मूला उसके नेम से रिलेटेड है। आप देख रहे हैं लेंथ, मास, टाइम, LMT। लेंथ, मास, टाइम, लेंथ का L, मास का M और टाइम का T होता है। नेक्स्ट 4 डायमेंशन
फॉर्मूला जो होगा फंडामेंटल क्वांटिटी का वह उसके एसआई यूनिट से रिलेटेड होगा। देखेंगे थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, टेम्परेचर का एसआई यूनिट आप जानते हैं केल्विन होता है, इसका सिंबल होता है कैपिटल के। तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला भी होगा के, कैपिटल के, यानी इसका जो डायमेंशन फॉर्मूला है वो इसके एसआई यूनिट से मिलता जुलता है। इसी प्रकार से करंट इलेक्ट्रिसिटी का एसआई यूनिट होता है एम्पियर, तो इसका एसआई यूनिट के जैसा ही डायमेंशन फॉर्मूला भी होगा ए। इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कैपिटल ए। इसका डायमेंशन फॉर्मूला किसी बुक में कैपिटल आई भी लिखा मिलेगा आपको, किसी कुछ राइटर्स के बुक में आप देखेंगे कि डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी आई लिखा जाता है, यानी आप या तो ए से या तो आई से लिखेंगे डायमेंशन फॉर्मूला करंट इलेक्ट्रिसिटी का। नेक्स्ट है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जिसका ऐसा यूनिट होता है मोल, सिंबल भी होता है मोल, लिखते हैं MOL, मोल। तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला भी हम लोग इसी प्रकार से लिखेंगे मोल, MOL, या फिर इसका डायमेंशन फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं n से, स्मॉल n से इसका डायमेंशन फॉर्मूला होता है। एकमात्र क्वांटिटी ऐसा है जिसमें केवल स्मॉल लेटर का यूज किया गया डायमेंशन में। नेक्स्ट है लुमिनस इंटेंसिटी, इसका ऐसा यूनिट होगा कैंडेला, और इसका डायमेंशन फॉर्मूला भी होता है CD। जो इसका ऐसा यूनिट का सिंबल है वही सिंबल यहाँ यूज करते हैं डायमेंशन फॉर्मूला में। तो ये था 7 फंडामेंटल क्वांटिटी और उसका डायमेंशन फॉर्मूला। अगर हम ये 7 फॉर्मूला याद कर लें तो आगे के किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को आप लिख सकते हैं। जब उसको फंडामेंटल क्वांटिटी में डिराइव करेंगे, किसी भी डिराइव्ड क्वांटिटी को जब फंडामेंटल क्वांटिटी में लिखेंगे तो उस पर कुछ पावर आ जाएगा, वो पावर उसका डायमेंशन होता है। एक बार फिर से देखिए, अगर हम यहाँ लिखते हैं वेलोसिटी, तो आप देख रहे थे वेलोसिटी इक्वल टू द लेंथ बाय टाइम। तो लेंथ का डायमेंशन फॉर्मूला लेंथ होता है, L होता है, और टाइम का डायमेंशन फॉर्मूला T, तो ऊपर जाएगा तो -1, तो यहाँ डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा LT-1। इसी प्रकार से एक्सेलरेशन इक्वल टू होता है वेलोसिटी बाय टाइम, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा LT-1 बाय टाइम का डायमेंशन फॉर्मूला T, तो क्या निकल के आ जाएगा LT-2। एक बार फिर से देखिए फोर्स का, तो फोर्स का होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, तो मास का डायमेंशन फॉर्मूला m, और एक्सेलरेशन का होता है LT-2, तो ये क्या निकल के आ गया mLT-2। ये हो गया डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ फोर्स। इसके बाद एक और क्वांटिटी देखते हैं। फोर्स के बाद हम बात करेंगे मोमेंटम का, तो मोमेंटम को लिखते हैं P से, P इक्वल टू होता है mv, यानी मास इंटू वेलोसिटी, तो मास का कैपिटल M, वेलोसिटी का होता है LT-1, तो ये हो गया डायमेंशन फॉर्मूला। इसी प्रकार से अगर आप एरिया का निकालना चाहें तो एरिया होता है लेंथ स्क्वायर, तो हो जाएगा डायमेंशन फॉर्मूला L2। वॉल्यूम क्या क्या होता है, वॉल्यूम का जब भी हम लोग डायमेंशन फॉर्मूला निकालते हैं तो L3, क्योंकि किसी भी क्यूब का अगर हम डायमेंशन फॉर्मूला निकालते हैं उसका पहले वॉल्यूम निकालते हैं तो होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, यानी मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, यानी मीटर क्यूब। तो यहाँ पे डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा L⁻3। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे डायमेंशन का, आप घर पर इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस वीडियो को एक बार फिर से देख लेंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता है उस प्रैक्टिस सेशन में, आप हमें कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, और इस वीडियो में बताए गए पॉइंट को अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे, ताकि फ्यूचर में आप जब प्रैक्टिस करने बैठें तो आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो सके। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू।